पत्नी इतनी बड़ी इतना कैसे हो सकती है कि हवा बन गई है कि हम आपको दे देंगे? हैं? अगर छोड़ना ही है तो नौकरी छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, जगह छोड़ दो, सब छोड़ दो। क्या लेगा कोई आपका? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? ये मोह ही तो है जो हमें सबसे बांध के रखता है। फिर हमें लगता है कि ये सब पकड़े रहे, अगर जिए तो सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो गले लगा लो। ये कौन सी बात हुई? अगर गले लगा रहे हो तो पहले दुनिया को छोड़ दो ना। प्रकृति का तो काम ही है आना और जाना, तो हम क्यों अपने आप जाए? हम तो वो करेंगे जो मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्या है? जीना। अगर आप इस दुनिया में जियोगे ना, वो बहुत मुश्किल काम है। और लोग जीने से घबराते हैं, इसलिए वो कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। चलिए, अभी पता चल गया कि हमें अपने लिए क्यों ज्ञान चाहिए, क्यों हमें लड़ना है, क्यों, किस चीज से हमें लड़ना है, किस चीज को हमें हराना है। ठीक है? जैसे हम लोग रोड के किनारे खड़े हैं, बहुत सारी गाड़ी आती है जाती है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कोई आके सीधे गला पकड़ लेता है। उससे बचने के लिए तो युद्ध करना पड़ेगा ना। तो जनरली क्या है, वही कुछ लेना न देना, मगन रहना, वैसा है। लेकिन कोई गला ही पकड़ लिया तो फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मतलब कायरता से नहीं रहे, अपने अंदर थोड़ा वो रखें और अपना चुनाव होना चाहिए जीने का, मरने का। किसी के गुलामी में नहीं जीना चाहिए, आजाद रहना चाहिए। इसलिए महान आदमी जो करते हैं, यदि जान भी देते हैं तो उसका एक प्रयोजन होता है। जैसे भगत सिंह ने किया। अभी वो बैंगलोर का इंसिडेंस हुआ, वो भी एक अच्छा ही है, कम से कम दूसरे को कुछ फायदा हो जाएगा। नहीं, पर अच्छा नहीं है। उसने कायरता में, अगर उसे लड़ना ही था ना तो लड़ते हुए मरना था, केस कोर्ट में जाके बैठना था, वहां सब कुछ करना था, वहां अनशन ठानना था, प्रचार चलाना था, या फिर भूख हड़ताल करना, जो भी करना था तो पहले वो करके देखना था। उनने प्रयास नहीं किया और सीधे दे दी, ये गलत किया है ना। पहले प्रयास करो, और जब कोई रास्ता ना दिखे, उनने अपने आप ही समझ लिया कि कोई रास्ता नहीं है। पहले तुम प्रयास तो करो कि लड़ भी सकते हो कि नहीं, है ना। मतलब ज्यादा सरल लगा, लेकिन नौकरी छोड़ना सरल नहीं लगा। सारी दिक्कत तो नौकरी की थी ना, पैसे की थी, पैसे को ही छोड़ देना था। बाद में फिर खड़े हो जाते, फिर कमा लेते। मतलब हम यहाँ पे जिस भी चीज से आसक्ति रखेंगे कि ये छूटना नहीं चाहिए, हम उसे पकड़ के रखेंगे, वही हमारे जीवन का दुश्मन है। आ रहा समझ में? उसकी बीवी दुश्मन नहीं थी, बीवी उसकी दुश्मन नहीं थी। उसका दुश्मन उसका लालच था, उसका पैसा, उसका बेटा, उसके पेरेंट्स, सबसे उसने मोह रखा था। ये उसके जान का दुश्मन था। अगर मोह छोड़ देता, जाने के बाद तो सब कुछ चल रहा ना, अगर जीते जी ही छोड़ दिया तो जिंदगी तो अपनी रहेगी ना। फिर कुछ करना था लोगों के लिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो ये अच्छा एटलीस्ट कुछ उसने 20-25 पेज का वो नोट्स तो डाला था। वो कुछ लोग तो उतना भी नहीं करते, चले जाते सीधे। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है कि वो इसलिए अपनी वृत्तियों से, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर मोह था, उसके अंदर डर था, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी लड़ने की। यही हिम्मत हमें चाहिए। हमें कायरता की नहीं मरनी है, हमें किसी से डर के अपनी जिंदगी खत्म नहीं करनी है। यहाँ डर के खत्म किया गया है, ये गलत है ना। अगर भगत सिंह ने जान दी तो आजादी के लिए दिया, वो डर नहीं था। वो चाहते तो जी भी सकते थे, उन्हें कोई बंधक नहीं बना सकता था, लेकिन उन्होंने लोगों की आजादी के लिए, है ना, अपनी आजादी के लिए नहीं। वो तो खुद ही समझ चुके थे, वो आजाद थे, उन्हें कोई बंधक नहीं बना सकता था, वो कहीं भी जाके जी सकते थे। लेकिन उन्होंने दुनिया को आजाद कराने के लिए तो उसे अपनी परेशानी को जीना था। हाँ, इस पे एक मुहिम चलाना था ताकि और पुरुषों को आजाद करा सके, ना कि देना था। ठीक है, तो इसे एक तरह से कायरता की ही मौत कहेंगे, जो अपने परेशानी से डर गया, है ना, जो अपनी परेशानी से डर गया, लड़ नहीं पाया। तो हमें अपनी परेशानियों से इतना बड़ा नहीं बनाना है। कोई पत्नी इतनी बड़ी इतना कैसे हो सकती है कि हवा बन गई है कि हम देंगे? हैं? अगर छोड़ना ही है तो नौकरी छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, जगह छोड़ दो, सब छोड़ दो। क्या लेगा कोई आपका? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? ये मोह ही तो है जो हमें सबसे बांध के रखता है। फिर हमें लगता है कि ये सब पकड़े रहे, अगर जिए तो सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो गले लगा लो। ये कौन सी बात हुई? अगर
आ रहे हो तो पहले दुनिया को छोड़ दो ना, टेंशन ही खत्म। हो सकता है कि ऐसी नौबत ही ना आए, है ना। और फिर कुछ मुहिम चलाओ कि लोगों का भला हो, तब तो बात है कि हाँ ठीक है। लेकिन वो अपने डर के कारण कि मुझे आना जाना पड़ रहा है, नौकरी में काम नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स से मिल नहीं पा रहे हैं, पैसे हमारे सारे चले जा रहे हैं, तो बच गया। अब जान चली गई, पैसे बच गए क्या? गए ना, सभी चल। हाँ, तो एक चीज जो हमारी कीमती है वो है हमारी जान। उसके अलावा बाकी चीजें छोड़ने का दम रखो, किसी चीज को पकड़ना नहीं है ना। और जान को भी पकड़ के नहीं रखना है, अगर जा रही अपने आप तो जाने दो, लेकिन खुद क्यों करना? जो काम अपने आप हो जाता है, सहज ही हो जाएगा, उसे हम खुद क्यों करें, है ना। प्रकृति का तो काम ही है आना और जाना, तो हम क्यों अपने आप जाए? हम तो वो करेंगे जो मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्या है? जीना। अगर आप इस दुनिया में जियोगे ना, वो बहुत मुश्किल काम है। और लोग जीने से घबराते हैं, इसलिए वो गले लगा लेते हैं मौत को, कि कायरों की तरह मरना, इसे बोलते हैं कायरों की तरह मरना, इसे सही बोलते हैं, है ना। मरो तो भी शेरों की तरह मरो, आजाद होके मरो, ना कि डर, है ना। उसमें डर था, उसने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया और लोगों को और सिखा गया कि अगर पत्नी हावी हो तो कर लो। ये कौन सी बात है, ये बताओ? ये गलत मैसेज जा रहा ना, कि अभी कितने लोग कह रहे हैं कि अगर मतलब पत्नी ने केस कर दिया, ये हो गया, हम डिप्रेशन में जा रहे, लगता है मतलब सीख क्या दे के गया वो, कि अपनी जान दे दो। हाँ, ये होगा अच्छा या नहीं होगा, मैटर वो था ही नहीं, मैटर था उसका डर। ऐसी कौन सी मतलब पत्नी क्या कर लेती, ज्यादा से ज्यादा उसका क्या कर लेती? पैसे ही लेती ना, दे दो पैसे, छोड़ दो पैसे, नौकरी छोड़ दो, जाओ कोर्ट में बैठ जाओ, लड़ो लड़ाई, कितनी लड़ाई लड़ना है, खाना, जेल चले जाओ, खाना मिलेगा। जैसे मैंने बोला ना कि अगर केस भी कर रही है तो जेल चले जाओ, वहां खाना मिलेगा, शरीर तो चलेगा ना। बाद में सोचेंगे कल क्या होगा, अभी आज वो निर्णय लेना है जो आपको अभी आपके डर से मुक्ति दिलाए, ना कि आपके डर को और बढ़ा दे, है ना। ये तो लड़के जान दो, ऐसे ही कायरों की तरह जान नहीं देना है। लेकिन वही कल कुछ दिन पहले भी वही बात चल रही थी ना, बोल रहे हैं जैसे पुलिस का डर, तो कोर्ट का डर, कचहरी का डर। हाँ नहीं, यही तो बात है कि हम डर है हमारे अंदर, इसलिए लोग डरा रहे हैं। मुहिम चलाना है, लोगों को जगाना है, तो निकलो ना रोड पे, किसने मना किया है? जो बातें आप लिख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, मोर्चा निकालो, निकल जाओ रोड पे, बन जाओ भगत सिंह, आज़ादी के लिए लड़ो, सब छोड़ दो काम काज और सिर्फ लड़ो अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों को तो खुद की ही गुलामी होती है, मतलब ये चुनाव होता है कि मुझे गुलाम रहना है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत आनंद मिल जाता है ना, थोड़ा बीच बीच में मजे भी मिल जाते हैं, तो लगता है चलो चलने दो, क्या दिक्कत है। उन्हें पता नहीं है कि जो ये चलने दो का सिस्टम है ना, ये उनको ही बर्बाद कर देता है, उन्हीं के सर पे चढ़ के बैठ जाता है ना। और कई लोग कहते हैं पत्नी नहीं छोड़ रही है, पत्नी नहीं जा रही है, तो हम क्या करें? अरे तुम छोड़ दो, घर ही छोड़ दो, चले जाओ कहीं। एक आदमी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जी सकता है, कहीं भी खा सकता है, तो फिर हमारे पेरेंट्स छूट जाएंगे, समाज छूट जाएगा, दुनिया छूट जाएगी। तो जब डर है, यही तो आसक्ति है कि कुछ पकड़ना चाहते हैं, और पकड़ना चाहते हैं तो फिर मरो। इसमें एक और चीज आता है मैडम, कि जैसे अभी अगला वही चाह रहा है कि सब कुछ छोड़ दो, हम फ्री हो गए, तो छोड़ देंगे तो वो तो और फ्री हो गया, तो ठीक है ना, उसको बांध के तुम क्या फ्री हो जाओगे? अगर तुम चाहो कि वो फ्री ना हो, ये तो वही बात हो गई ना कि पड़ोसी की आंख फूटे इसलिए हमने अपनी एक आंख फोड़ ली। एक कहानी है कि एक कुआं था, जो उसे मतलब सपने में कोई देवता आए थे और उनने बोला था उसको कि तुम्हारे जो चीज एक होगी तुम्हारे पड़ोसी के दो हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब तुम्हें एक मिलेगी तो पड़ोसी को दो मिलेगी। तो उसने एक कुआं बनाया तो पड़ोसी के दो कुएं हो गए, उसने एक घर बनवाया, पड़ोसी के दो घर हो गए, तो वो जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा। तो बोलता है पड़ोसी का नुकसान कैसे करे, तो उसने क्या किया कि अपनी एक आंख फोड़ ली, पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई, पर अपना तो नुकसान किया ना। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि बीवी आजाद ना हो, चाहे हम बंधन में रहे आए तो ठीक
आज़ाद नहीं हो। अरे उसे छोड़ो, उसकी ज़िंदगी उसको जीने दो, तुम अपनी तो देखो कि उसको आज़ाद करके तुम्हें कितनी आज़ादी मिल रही है। ये चीज़ क्यों नहीं समझते? तुम उसको सोच रहे हो तो ये भी तो एक आसक्ति हुई ना, एक कामना ही हुई ना, एक चाहत ही हुई ना, है ना। हमें अपनी कामनाओं को, अपनी आसक्ति, अपने जो ये भीतर उठ रहा है ना कि बदला लेना है, लालच है, डर है, स्वार्थ है, इन सब पे विजय प्राप्त करना है। इसे ही बोलते हैं जितेंद्रिय। और जो जितेंद्रिय हो जाता है, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, फिर दुनिया में उसे कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, ओके। एक और सीखे कि वो गड्ढे में, जैसे कोई गड्ढा है उसमें हमें गिरे, फिर चोट लगा, सेकंड टाइम फिर गिरा, फिर चोट लगा, तीसरी बार फिर थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, ये आगे गड्ढा है। बार बार चोट खा करके भी हम लोग नहीं सीखते। तो नहीं सीखते, यही तो हमारा दुख का कारण है कि हमारी जिंदगी में 40 साल हो गए, 50 साल हो गए शादी को, अब भी वही चीजें चल रही है। मतलब हमने सीखा ही नहीं। ये एक बार होता, 2 बार होता, हम बार बार झुकते ही जा रहे हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए ना कि झुकने से हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो अब हमें उठना पड़ेगा, है ना। अब डर खत्म करना पड़ेगा, मजबूरियों को खत्म करना पड़ेगा। जो भी मजबूरी आ रही, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन्हें हमें अब तोड़ना पड़ेगा। चाहे समाज का डर हो, चाहे परिवार का डर हो, चाहे पत्नी का डर हो, हर चीज को खत्म करना होगा। निडर होना पड़ेगा और निडर होने की कीमत देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि निडर भी हो जाए और जैसा चल रहा वैसा चलेगा, नहीं चलेगा। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो आज़ादी मिलेगी। बिना कीमत चुकाए आज़ादी किसी को नहीं मिल सकती। ठीक है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आज़ादी बिना कीमत चुकाए नहीं मिल सकती। आप चाहो कि आपका संसार वैसा ही चलता रहे और आप मुक्त हो जाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको संसार से बगावत करनी होगी। मतलब संसार से, वस्तुओं से नहीं, अपनी कामनाओं से। जो आपने कामनाएं रखी है संसार के प्रति, उनसे लड़ना है आपको। अपने भीतर की कामनाओं से लड़ना है, ना कि पत्नी से लड़ना है। ये गलत होता है। हम सोचते हैं कि हम पत्नी से लड़ेंगे तो हमारे जीवन में आज़ादी आएगी। नहीं, आपने जो पत्नी से कामना रखी है, जो स्वार्थ है आपका, जो अंदर से बोल रहा है कि वो किसी और से बात कर रही है, वो किसी और से कॉल कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उससे लड़ना है कि ये क्यों हो रहा है। ये कौन सी ऐसी कामना है कि जो आपको ये करने पे मजबूर कर रही है। अगर वो जाती है, अगर उसकी इच्छा होती आपके साथ रहने की, तो वो किसी और से बात क्यों करती। अगर वो कर रही है तो उसको, उसके जीवन में आज़ादी दो ना, छोड़ दो उसको। या घर में भी रह रहे हो तो मतलब छोड़ दो, साथ रहना छोड़ दो। क्यों पकड़ना चाहते हो? जो भाग रहा है उसे जबरदस्ती क्यों पकड़ना चाह रहे हो? यही तो हमारा दुख है। हम सोचते हैं हम कर लेंगे। आपने कितना कर लिया? इतने सालों से कर रहे हैं, क्या क्या बना लिया और क्या बचा लिया आपने? तो उसमें फिर एक वो, जैसे बच्चे लोग आ जाते हैं कि वो बेचारे छोटू है, 7 इयर्स का, फर्स्ट में है, तो अभी आ जाता है कि उसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा ये मत सोचिए। अभी क्या कर रहे हैं वो देखिए। अभी तो कुछ नहीं हो रहा ना, जब होगा तो फिर उस वक्त निर्णय लीजिएगा। अभी जो करना है वो निर्णय लीजिए। हम भूत और भविष्य में पड़े रहते हैं, यही हमारे जीवन का दुख है कि क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं हो रहा ना, अभी आप निर्णय लीजिए जो होगा, फिर उसको सोचिएगा, फिर उस वक्त निर्णय लीजिएगा। बच्चे का क्या होगा, क्या होगा बच्चे को? बच्चे को खाना चाहिए, बच्चे को स्कूल चाहिए, बच्चे को पढ़ाई चाहिए, क्या चाहिए बच्चे को? क्या हो जाएगा बच्चे का? कुछ नहीं होगा बच्चे का। हम ये बहाना देते हैं बच्चे का क्या होगा, ये क्या होगा। अरे हम खुद ही बीवी को नहीं छोड़ना चाहते, है ना। बहाना है ये कि बच्चे का क्या होगा। कुछ नहीं होता। जिनकी माँ नहीं रहती वो बच्चे नहीं पलते क्या? या जिनके पिता नहीं रहते वो बच्चे नहीं पलते? तो आप कौन होते हो किसी के बारे में सोचने वाले? आप तो अपने बारे में सोचो ना। आपको अपना देखना है कि मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। बाद में आप दूसरों के बारे में सोचना, पहले अपनी हालत तो सुधार लो। आपकी ही हालत बिगड़ी हुई है तो आप किसी के लिए क्या करोगे? हैं? आप ही जेल में बंद हो तो आप किसको आज़ादी दिला सकते हो? पहले खुद आज़ाद होना पड़ेगा ना। अब आप कहो बच्चा है, ये है, वो है, अरे बाद में सबको सोचो, पहले अपने बारे में सोचो। ठीक है, अब इससे चाहे स्वार्थी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, पहले अपनी मुक्ति, पहले अपनी आज़ादी, उसके बाद सबके बारे में सोचेंगे। ठीक है।
फिर हमें लगता है कि हम इतने दिन से जो मेहनत किया है वो कुछ का उसमें चला जाएगा, में चला जाएगा, ये है वो है, तो तरह तरह की बात। जो चला जाएगा उसके लिए अभी क्या जा रहा है ये देख पा रहे हो आप? वो तो चला जाएगा, वो बाद की बात है, लेकिन अभी ना जाने के लिए क्या क्या जा रहा है वो नहीं दिख रहा है। अब उसकी जिंदगी चली गई, सब कुछ तो यहीं रह गया। तो उस मतलब हम अपनी जान की कीमत ही नहीं लगा पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारी जान कितनी कीमती है। हमें पैसे बहुत कीमती लग रहे हैं। अरे पैसे तो आते और जाते हैं, पैसे तो आदमी जल गया, कोरोना आ गया, नोटबंदी हो गई, कितनी बार पैसे ऐसे ही चले गए, फिर बन जाता है। लेकिन एक बार आप चले गए ना तो दोबारा नहीं आने वाले। तो सबसे ज़्यादा जो कीमती है वो है एक इंसान, उसकी जान, और इसके एवज में अगर कुछ भी देना पड़े तो कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, इसीलिए पूरी ज़िंदगी फंसे रहो, फिर कोई मतलब नहीं आपकी ज़िंदगी का। फंसे रहो, आप सोचते रहो, डर रहो, इसी डर का तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आप डरते रहो, वो फ़ायदा उठाते रहेंगे, है ना। छोड़ना पड़ेगा, डर छोड़ना पड़ेगा। जो भी डर है, जिस भी चीज़ का डर है, चाहे बच्चे का डर है, चाहे पैसे का डर है, चाहे जॉब का डर है, चाहे घर का डर है, हर चीज़ को त्यागना पड़ेगा। अगर बात मुक्ति की आ गई है तो हर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, वरना कुछ नहीं हो सकता। फिर फंसे रहो। तो मैंने बोला ना कि बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही फंसे रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता। लाखों करोड़ों में कोई एक शेर होता है, बाकी तो सब गीदड़ ही होते हैं। अब आप डिसाइड करो आपको क्या है, गीदड़ की ज़िंदगी जीना है या शेर की ज़िंदगी जीना है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।